चीजें उनकी बात है। अब ये दोनों तरफ से बैंक ने भेज दिया, इस तरह की भी शिकायतें हैं कि बैंक ने तो भेजा लेकिन सीआईसी ने अपडेट करने में टाइम लगा दिया। आरबीआई ने इसीलिए बहुतों को फाइन किया है कि आपने हमारी स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में चीजों को ठीक नहीं किया, आपने हमारी गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं किया। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले आरबीआई ने इस पे काफी सुझाव भी दिए थे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आरबीआई के पास लगातार ये शिकायतें पहुंच रही हैं। अब इसमें एक हद तक कल्प्रिट बैंक भी है और एक हद तक कल्प्रिट ये कंपनीज भी हैं, और खामियाजा जो है वो ग्राहक को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ विपिन जी, आपने सही कहा। तो एक्चुअली अगर हम देखें कि ये जो सिस्टम है सिबिल का या क्रेडिट स्कोर का, ये सिस्टम अच्छा है, देयर इज नो डाउट। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और जो पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। एक है बैंक जो लेंडर है मान लीजिए, एक है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, और एक है कंज्यूमर। अब आप देखेंगे कि बैंक और क्रेडिट सीआईसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसका असर किस पे आ रहा है, वो इंडिविजुअल पे आ रहा है, जो इस पूरे प्रोसेस में खाली रिसीवर है, गिवर नहीं है। वो कोई भी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है इन दिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लेकिन उस पर असर सिर्फ कंज्यूमर पे आता है। अब जो ठक्कर साहब बता रहे थे और जो मेहता जी बता रहे थे, वो सिंपल पॉइंट है कि प्रोसेस ड्रिवन है। पहला बात है इंफॉर्मेशन कैसे शेयर हो रही है। बैंक इंफॉर्मेशन कंपनी को देती है, कंपनी कोई मैन्युअली एक एंट्री नहीं होती। ये बैंक ठक्कर साहब ने हर्ष जी, फिर तो ये माने जाए कि जो सिस्टम बना हुआ है वो बहुत फॉल्टी सिस्टम है। एग्जैक्टली तो अब इशू कहां पे आ रहा है वो समझना है कि बैंक ने एक इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी कंपनी को, कंपनी ने वो डेटा को एनालाइज करके क्रेडिट स्कोर दे दिया। अब एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ये देखने की कि भाई कि क्या बैंक ने सही इंफॉर्मेशन दिया है और क्या वो सीआईसी ने ठीक से उसे रिकॉर्ड किया है। अगर नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी एक शिकायत, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, प्लीज उसे करेक्ट करिए। आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है और कहता है कि 30 डेज के अंदर आपको इसका एक्शन लेना है, विच मीन्स जो सीआईसी है वो ये डेटा भेजेगा बैंक को, क्योंकि जब तक वो लेंडर उसे ऑथेंटिकेट नहीं करता ये चेंजेस सिस्टम में नहीं हो सकते। और क्योंकि लेंडर को और सीआईसी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई लथार्जी है कि यहाँ पर वो टाइम पे उसे अपडेट करते नहीं है, क्योंकि भुगतान किसको करना है, भुगतान करना उस इंसान को जिसका इस पूरे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के प्रोसेस में कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, सिर्फ असर उस पर आ रहा है। तो ये सही बात है कि बैंकर्स भी बहुत टाइम पे, जो लेंडर्स है रादर और जो कंपनीज हैं, दोनों बहुत कैजुअली इस चीज को लेती है और सिर्फ कंज्यूमर को दर दर भटकाती है इस चीज के लिए। यही चीज के लिए आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिया है और बहुत सही लिया है कि अगर आपकी कोई गलती की वजह से, आपकी डिले की वजह से अगर एक कंज्यूमर को उस पर असर आ रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसमें, वो सिर्फ आपके सामने दरख्वास्त करता, बार बार आपके सामने एप्लीकेशन दे रहा और ये कह रहा है कि प्लीज उसे करेक्ट करिए, और जिसने उसे गलत रिपोर्ट किया या गलत रिकॉर्ड किया वो उस पर एक्ट टाइम पे नहीं करते, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूं कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और रेगुलरली लेना चाहिए। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ऐसी आरबीआई ने एक्शन ली है, और ये प्रोसेस जो ये क्रेडिट स्कोर का है ये आई थिंक बहुत सालों से है। तो अभी तक ये प्रोसेस, अभी तक ये फाइन पहली बार क्यों लगी है? मेरा तो ये सवाल उठता है कि इसे हर साल, हर 3 महीने से ऑडिट होना चाहिए और उनको सेल्फ रिपोर्टिंग होना चाहिए, कितनी कंप्लेंट आपके पास आई और आपने उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया। इसकी ऑडिट तो सेल्फ रिपोर्टिंग के बेसिस पे होनी चाहिए। और अगर आपको दिखता है कि कोई आउटस्टैंडिंग कंप्लेंट है तो वो क्यों नहीं हुई है उसको। जी मेहता साहब हमें इसका अकाउंट देंगे क्योंकि वो इस तरह के काफी केसेस देख रहे हैं। मेहता साहब, कितने लोग शिकायत डालते हैं और उनका निपटारे का क्या हाल चाल है? क्योंकि सही बात कह रहे हैं, ना बैंक को पड़ी है ना जो सीआईसी है उसको कोई लेना देना है। एग्जैक्टली मेहता जी, अरे बिपिन जी, आपको इस बात पे आप सोचते रह जाओगे कि मेरे पास भारी संख्या में ऐसे केस है जिसमें सिबिल को अवगत कराया गया, ठीक है, कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन आप बिलीव करिए 3-3 और 6-6 महीने तक हमें कोई भी सिबिल से रिप्लाई, कॉल्स या कुछ भी नहीं आया है, ना कि बैंक के तरफ से आया है। ऐसे भारी संख्या में मेरे पास एविडेंस है, जिसके मद्देनजर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर याचिका दाखिल की, पीआईएल फाइल की इन चारों एजेंसियों के सामने, और साइमल्टेनियसली मैंने आरबीआई को भी पार्टी बनाया, जिसके कारण ये चीज प्रकाश में आई, लाइट में आई, रोशनी में आई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वैसे आरबीआई ने ये पेनल्टी भले ही लगाई, लेकिन मेरे नजर से ये पेनल्टी बहुत कम है। कम से कम 200 करोड़ की पेनल्टी लगानी चाहिए थी, क्योंकि आज की तारीख में लाखों करोड़ों लोगों को इसका मुआवजा कैसे मिलेगा जो इससे इफेक्टेड हो गए।
आप समझे मेरी बात को, क्योंकि कई ऐसे, मेरे पास तो समझ लीजिए 200-500 केस है, लेकिन अगर हम पूरे भारत वर्ष की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो ऐसे लाखों करोड़ों केस है जिसमें उनको, अभी सोचिए मैं और आप तो पढ़े हुए लोग हैं, जो लोग को नॉलेज ही नहीं है कि सिविल होता क्या है, उन लोग का सिविल इफेक्टेड भी हो गया, बात उनको पढ़े खुद को ही लिखे की मालूम भी नहीं है। जितना मैं समझता हूं, जानता हूं मेहता साहब, जो लोग इसके शिकार बने हैं वो भी तब बने हैं जब वो कोई लोन लेने गए होंगे और उन्हें पता लगा होगा कि उनका सिविल स्कोर खराब है, क्योंकि ऐसे आगे जाके लोग कोई सिविल चेक करते ही नहीं है। मैं एक और चीज, टक्कर साहब आप कह रहे थे, कोई स्कूटर लेने गया, कोई बाइक लेने गया, कोई कार लेने गया, कोई घर लेने गया, तब पता चला कि सिविल होता क्या है। टक्कर साहब